हेलो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त इंशाल्लाह होंगे और अपनी पढ़ाई को लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का एकदम खतरनाक तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें हम बेहतरीन तरीके से आप सभी को कंटेंट अफेयर्स कराते हैं डेली। ठीक है, तो आज हो गया 18 सितंबर, तो 18 सितंबर का एक बढ़िया कंटेंट तैयार करके आप सभी के बीच में लेकर हाजिर हो चुकी हैं। तो बस कुछ ही पलों में ये शुरू करने वाले हैं हम लोग। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, कृपया हमको सपोर्ट करिए आप लोग। इतनी मेहनत के बावजूद भी कोई सपोर्ट नहीं करता है ना, तो दिल दुखता है। ठीक है, तो बहुत मेहनत करने के बाद पीडीएफ तैयार होती है और वीडियो बनती है और आप सभी की बात होती है। तो कृपया करके आप सभी एक लाइक, एक कमेंट, और जो भी भाई वीडियो को नहीं देखेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ रोज डेली करंट अफेयर्स, और इसमें मैं स्टैटिक जीके भी लाता हूँ। ठीक है, चलिए, तो बहुत हुआ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो जैसा कि जिन जो भाई हमारा वीडियो रोज देखते होंगे उनको पता होगा कि पहले हम पिछले क्लास का रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आज के क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चन को, उसके बाद हम आज के क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। ठीक है, कौन सा दिन 2027 में पश्चिमी तट रक्षक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत देश करने वाला है, यानी कि अपना देश भारत करेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में दुनिया का पहला बोन ग्लू, हड्डी चिपकाने वाला जैविक ग्लू जिसे कहते हैं, तो ये किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? चीन के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है इसको। ठीक है, इसका नाम है बोन ग्लू। इसको हड्डियों को चिपकाने में आसानी होती है, 2 से 3 मिनट में हड्डियों को चिपकाया जा सकता है। चलिए, बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो सितंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? ये जीते हैं जैस्मिन लैम्बोर्ड ने। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। चलिए, आगे बात कर लेते हैं, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो लिवरपूल, इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना। ठीक है, ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? ये उड़ीसा के भोपालपुर जिले में। ठीक है, चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सितंबर 2025 में नया उपचुनाव उपायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पवन कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है उपचुनाव उपायुक्त। ठीक है, चलिए, आगे बात करेंगे। और इन क्वेश्चन को आप अगर डिटेल में करना चाहते हैं तो पिछली क्लास को आप लोग देख लीजिए, वहाँ पे मैं इन क्वेश्चन को एकदम डिटेल में कराया हूँ। ठीक है, चलिए, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 17वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया है या किसने जीता है? तो ये जीता है द पीठ ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सितंबर 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने भारत के लिए संभावित सूची में कितने नए स्थलों या स्मारकों को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो इसमें टोटल 6 स्मारक को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसमें से पहला है मिदुमल महापाषाण नैनीहाल, जो तेलंगाना में स्थित है। दूसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। विविध राज्यों के मतलब विविध राज्यों में स्थित जो अशोक के अभिलेख हैं उनको भी शामिल किया गया है। और मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 64 योगिनी मंदिर, ठीक है, इसको भी शामिल किया गया है। उत्तर भारत में गुप्तकालीन मंदिर, इसको भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित बुंदेलों के महल को भी। ठीक है, तो ये 6 चीजों को शामिल किया गया है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। नहीं तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका आपको आसानी से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं पीडीएफ डाल देता हूँ वीडियो को 1-2 घंटे के बाद में, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 15 सितंबर को मनाया गया है 2025 की। इसका थीम क्या था, यानी विषय क्या था? तो इसका विषय था लैंगिक समानता हासिल करना कदम दर कदम कार्रवाई के साथ। ठीक है, इसका ये
विषय था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? 15 सितंबर को। ठीक है, तो हम लोग इसका विषय भी याद करके चलेंगे यहाँ पे। चलिए, तो कल के हमारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, तो आते हैं हम आज के रिवीजन क्लास, मतलब आज की क्लास में। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अगस्त 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ किसको चुना है? ठीक है, तो ये चुना है मोहम्मद सिराज को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे हम बात करेंगे फीमेल कौन थी आपकी मंथ ऑफ द अगस्त। तो ये थी आपका अरला पेडकास्ट। ठीक है, अरला पेडकास्ट। ठीक है, जो कि आयरलैंड की रहने वाली है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये आयरलैंड की रहने वाली है। ठीक है, इनको अगस्त का पुरस्कार दिया है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी टिप्पालू को यूनेस्को को संभावित सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा टोटल 62 चीजों को यूनेस्को में शामिल करने की संभावना की गई है। ठीक है, टोटल 62। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, आने वाले समय में ये भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा हम जानेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी अमरावती है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है और वर्तमान राज्यपाल एस अब्दुल नाजिर है। ठीक है, यहाँ की मुख्य भाषा तेलुगु है। यहाँ की लोकसभा सीटें कुल 25 है, राज्यसभा 11 सीटें हैं और बात करते हैं विधानसभा की, तो विधानसभा में कुल आपकी 175 सीटें आने वाली हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आंध्र प्रदेश में है, एवं पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख झील बात करेंगे कोलेरू झील है, उल्की झील जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इनको भी आप लोग याद करके चलेंगे, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, वे करने वाला है भारत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग, इसको कहते हैं IEC की 89वीं आम बैठक भारत में नई दिल्ली में भारत मंडपम में 15 से 19 सितंबर 2025 तक आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो इसके आयोजनकर्ता कौन है? तो भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, BIS भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, इसका ही आयोजन करता है। ठीक है, ये आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो ये जो वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो ये आप जानते हैं यहाँ पे, तो ये हुआ है अहमदाबाद के नारायणपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में और जानेंगे। इस परिसर का नाम वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो गुजरात के नारायणपुरा में स्थित है। ठीक है, लगभग 825 करोड़ की लागत से बना यह कॉम्प्लेक्स भारत में सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे आधुनिक खेल परिसरों में से एक माना जा रहा है। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है भारत को 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयार करना। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भारत जो है ओलंपिक खेलों का 2036 में आयोजन करने जा रहा है। ठीक है, तो इसका ये लक्ष्य है कि उसके लिए तैयारी चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें संयुक्त कमांड सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये कहाँ पे किया है? तो इन्होंने कोलकाता में किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में और जानेंगे यहाँ पे। तो 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 इसका उद्घाटन स्थल कोलकाता सेना की पूर्वी कमान, ठीक है, मुख्यालय इसका विजय दुर्ग में हुआ है। ठीक है, जो 15 सितंबर 2025 को हुआ है। उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बल डिवीजन 2047
दस्तावेज का भी विमोचन किया है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। सम्मेलन का मुख्य विषय तो सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए रूपांतरण। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, इसका विषय क्या है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज, फ्रीडम एज एक संयुक्त अभ्यास हो रहा है, किन किन देशों के बीच हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये 3 देशों के बीच में हो रहा है। तो ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया और जापान, इन तीनों देशों के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज है, ये हो रहा है या आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं भारत और अमेरिका के बीच आपका जो वज्र प्रहार होता है, वज्र प्रहार, ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, और अभी बात करते हैं जापान और भारत के बीच आपका जीमैक्स होता है, जीमैक्स। और एक क्या कहते हैं, धर्म गार्डियन। ठीक है, धर्म गार्डियन, चलिए जगह नहीं है तो आप लोग समझ लीजिए, धर्म गार्डियन भारत और जापान के बीच में होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो में अंत तक। चलिए, तो आप लोग जाइएगा मत, आइए हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने भारत को फाइनल में हराकर महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। ये जीत लिया है चीन ने। ठीक है, इन्होंने भारत को फाइनल में हराकर महिला एशिया कप का फाइनल जीत लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चीन इस जीत के साथ तीसरी बार ये खिताब जीतने वाला बन गया है। ठीक है, ये तीसरा 3 बार ये खिताब जीत चुका है। बात करते हैं भारत की, तो भारत ने 2004 एवं 2017 में ये खिताब जीता था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बात कर लेते हैं इसका आयोजन कहाँ किया गया था। इसका आयोजन किया गया था हाग झोउ चीन में। ठीक है, हाग झोउ चीन में। ठीक है, ये चीन में पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद करके चलेंगे। चलिए आगे बात कर रहे हैं, सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला अटारी जनक कौन बनी है। ए बनी है सविता भंडारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो नेपाल की पहली महिला अटारी जनरल संविदा भंडारी बनी है। उनकी नियुक्ति 14 सितंबर 2025 को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश में की है। ठीक है, तो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की, तो इनको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने जंगली कोवा लाओ को क्लेमाइडिया संक्रमण से बचाने के लिए दुनिया के सबसे पहले टीके को मंजूरी दी है। तो ये किसने दी है, ये ऑस्ट्रेलिया ने दी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है इसका। ठीक है दोस्त, तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ने जंगली काओ लाओ को क्लेमिडिया संक्रमण से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दे दी है। ठीक है, यह टीका क्वींसलैंड की यूनिवर्सिटी अंडर सनशाइन कोस्ट, ठीक है, के वैज्ञानिकों द्वारा एक दशक से अधिक समय के शोध के बाद विकसित किया गया है। ठीक है, क्लाइमेडिया ट्रैकोमैक्टिस परिस्थिति में और पशुओं से संबंधित प्रजातियों के कारण होने वाला एक संक्रमण है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है, सितंबर 2025 में दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है। ठीक है, ये जीता है सेंट्रल जोन में। ठीक है, सेंट्रल जोन में। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो दिलीप ट्रॉफी का जो 62वां संस्करण था, इसका खिताब सेंट्रल जोन ने जीत लिया है। तो आपका आइए इसके बारे में और जानेंगे नीचे। तो यह सेंट्रल जोन का 7वां दिलीप ट्रॉफी खिताब। ठीक है, तो सेंट्रल जोन ने 7वां खिताब जीता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। फाइनल मुकाबला बेंगलुरु में साउथ जोन के खिलाफ खेला गया था। ठीक है, तो बेंगलुरु में फाइनल मुकाबला खेला गया था साउथ जोन के खिलाफ। सर्वाधिक रन रजत पाटीदार बनाए थे, जो कि ये इसके कप्तान थे टीम के। ठीक है, और सर्वाधिक विकेट सारंग जैन ने 16 विकेट के साथ सर्वाधिक विकेट इन्होंने लिया था। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सेशन समझ में आ गया होगा।